दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, पर क्या आप उनकी सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं? वो किस तरह के प्लेन में सफर करते हैं या मोदी जी किस बंगले में रहते हैं और उनकी सिक्योरिटी कैसी है? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अनेकों फैक्ट्स के मजे उठाइए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10, एसपीजी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का एक अहम जिम्मा एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवानों को सौंपा गया है। यह एक स्पेशल फोर्स है जिसका गठन 1985 में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसमें मौजूद जवानों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से ये लोग हर समय एक्टिव रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय इस स्पेशल फोर्स में कुल 3000 जवान मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, इसी के बाद 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया था, जिसका आज के समय में 380 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसपीजी का एक अहम हिस्सा उनके हथियार होते हैं। जैसे कि एसपीजी हमारे प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन के लिए एक खास रोल प्ले करती हैं, उसी तरह उनके हथियार भी एक अहम हिस्सा निभाते हैं। एसपीजी के इन कमांडोज के पास 350 किलो के असॉल्ट राइफल मौजूद होती है, जो कि 500 मीटर की रेंज में आसानी से 850 गोलियां सिर्फ 60 सेकंड के अंदर बरसा सकती हैं। यही नहीं, इनके पास FN F2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 17M रिवॉल्वर के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मौजूद होते हैं। इन सब हथियारों के साथ साथ इनको स्पेशल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनके हथियार इनकी स्ट्रेंथ माने जाते हैं, पर बिना हथियार के भी ये पीएम की प्रोटेक्शन करने में सक्षम होते हैं। नंबर 8, NSG। एसपीजी के कमांडोज के बाद पीएम की सुरक्षा के लिए दूसरा अहम प्रोटेक्शन ग्रुप NSG का है। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इनमें ऐसे कमांडो शामिल हैं जिन्हें आतंकी गतिविधियों का सामना करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। इस टीम का गठन हुआ था 1986 में। NSG के कमांडोज को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह की सुरक्षा ये कमांडोज प्रोवाइड करते हैं उसे जेड प्लस सुरक्षा कहते हैं। मोदी जी के इर्द गिर्द 36 NSG कमांडोज मौजूद होते हैं, जो कि इन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए ही मौजूद होते हैं। इनके पास MP5 बंदूक और इसी तरह के कई आधुनिक हथियार मौजूद होते हैं। अगर ये कमांडोज किसी को सुरक्षा दे रहे हों तो उसका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता है। नंबर 7, पुलिस। दोस्तों, पुलिस पीएम की सेफ्टी और सिक्योरिटी में बहुत ही अहम किरदार निभाती है। यह ऐसे काम संभालती है जो शायद पुलिस के अलावा कोई और नहीं संभाल सकता। दोस्तों, पीएम जिस भी स्टेट में सार्वजनिक समारोह के लिए जाते हैं, उस स्टेट की स्थानीय पुलिस वहां की सिक्योरिटी देखती है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के उस स्टेट में पहुंचने के कई दिन पहले ही स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना कर देती है। पीएम के रास्ते में आने वाले सभी प्रकार के ट्रैफिक को साफ करने का काम और सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा हुई भीड़ को नियंत्रित करने का काम भी पुलिस का ही होता है। पीएम के काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की ही गाड़ियां चलती हैं। नंबर 6, सिक्योरिटी व्हीकल। दोस्तों, अगर हम मोदी जी की सिक्योरिटी व्हीकल की बात करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले आती है मोदी जी की खास हाई सिक्योरिटी कार। मोदी जी की BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार यूज करते हैं, जो कि दुनिया में कुछ ही लोगों को दी जाती है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मोदी जी हमारे लिए कितने खास हैं। यह सिक्योरिटी कार एक आधुनिक हथियार बंद कार है। इस कार को चलाने के लिए भी ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। यह खास BMW कार BRV2 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित की गई है और बुलेट प्रूफ भी है। इसके शीशे इतने ज्यादा मजबूत हैं कि AK-47 जैसी गन की गोलियां भी इनको नहीं तोड़ सकती। यह कार बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। इस कार के नजदीक हुआ विस्फोट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इसका टायर भी पंक्चर हो जाए तब भी यह कार 90 km/h की स्पीड से 380 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 5, प्लेन। दोस्तों, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को जरूरी कामों से देश के बाहर जाना पड़ता है। ऐसे समय में उनके लिए खास एरोप्लेन की सुविधाओं का बंदोबस्त टाइट सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। सबसे पहले तो प्लेन का सफर करने के लिए पीएम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं, जिसकी अच्छी तरह से छानबीन की जाती है। एयरपोर्ट में 2.747 के 400 जहाज हमेशा मौजूद होते हैं, ताकि अगर एक प्लेन में कोई खराबी हो तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, पीएम की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। इस प्लेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसपीजी के कमांडोज और पीएम मोदी के स्टाफ मेंबर को ही एंट्री मिलती है।
जब पीएम मोदी को प्लेन में सफर करना होता है तब एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है, जिससे कि कोई भी दूसरा प्लेन उस समय टेक ऑफ ना कर सके। नंबर 4, बंगलो ऑफ पीएम मोदी। पीएम मोदी का बंगला दिल्ली में स्थित है। यह 7 लोक कल्याण मार्ग है, जो कि पीएम मोदी का सरकारी घर माना जाता है। कुछ साल पहले इसी लोक कल्याण मार्ग को 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाता था। यह कोई बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला हुआ 6 बंगलों का समूह है, जिन्हें उनके नंबरों से पहचाना जाता है। इन्हीं 6 बंगलों में से एक, जो कि 5 नंबर का बंगला है, उसमें पीएम मोदी रहते हैं। इनमें से 1 नंबर के बंगले की छत पर एक ऐसा हेलीपैड बना हुआ है जिस पर मोदी जी का हेलीकॉप्टर हर समय उनकी सेवा में तैनात रहता है। उन्हें कहीं भी जाना हो वह इसी से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ पर एक 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल भी मौजूद है। यहाँ की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा टाइट है और यहाँ पर कोई भी अनजान आदमी नहीं घुस सकता। नंबर 3, कॉन्वॉय ऑफ पीएम मोदी। दोस्तों, मोदी जी का कॉन्वॉय यानी कि उनका काफिला उनके प्रोटेक्शन का एक दूसरा अहम हिस्सा माना जाता है। यह उतना ही जरूरी है जितना कि उसमें मौजूद कमांडोज। दरअसल दोस्तों, मोदी जी के काफिले में 2 BMW 7 सीरीज सिडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां भी शामिल होती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सभी गाड़ियों के अलावा उनके काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद होती हैं। और तो और पीएम मोदी की BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार से मिलती जुलती 2 हुबहू डमी कार भी इसी काफिले में मौजूद होती है। माना जाता है कि यह लोगों को चकमा देने के लिए काफिले में मौजूद होती है। इस काफिले में मौजूद जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनमें लगभग 100 कमांडोज हथियार सहित मौजूद होते हैं। इस सब के साथ साथ टाटा सफारी जैमर में ऐसा एंटीना मौजूद होता है जो कि 100 मीटर की दूरी से ही बम को डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 2, सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेसेस। दोस्तों, अक्सर ही पीएम मोदी जी को पब्लिक प्लेसेस में काम के सिलसिले से जाना ही पड़ता है। ऐसे में उनको प्रोवाइड कराई जाती है 5 लेयर सिक्योरिटी। इस 5 लेयर सिक्योरिटी में सबसे पहले तो मोदी जी के सबसे पास मौजूद होती हैं एसपीजी के कमांडोज। इसके बाद सेकेंड लेयर में मौजूद होते हैं मोदी जी के पर्सनल गार्ड्स, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। थर्ड लेयर में मौजूद होते हैं एनएसजी के कमांडोज। इसके बाद 4th लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स और आखिर में 5th लेयर में लोकल एरिया के पुलिस फोर्स। दोस्तों, इस 5 लेयर वाली सिक्योरिटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 1, व्हाट इफ समवन अटैक्स। अगर कोई आदमी मोदी जी पर अटैक करने की कोशिश करेगा किसी भी जगह पर, तो वो नाकामयाब ही होगा। जैसे यदि कोई मोदी जी के बंगले पर पहुंचने और हमला करने की कोशिश करेगा तो एसपीजी के कमांडोज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद अगर कोई घर के पास पहुंच जाता है तो मोदी जी टनल का इस्तेमाल करके घर से बाहर निकल सकते हैं। यदि कोई आदमी पब्लिक प्लेस पर मोदी जी पे हमला करने की कोशिश करता है तो एनएसजी के जवान उसे नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, अगर किसी ने मोदी जी के कॉन्वे यानी कि उनके काफिले पर भी हमला करने की कोशिश की तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा और दुश्मन नाकामयाब ही होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी इनकी सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।